यार मान ले कि तू आज खुश है। खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछूं तुझसे, तेरी उदासी की वजह या तेरे खुश रहने की वजह। देख फराज, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझसे सब कुछ शेयर भी करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर नहीं कर पाता। इसकी ये वजह हरगिज़ नहीं है कि मैं तुझ पे भरोसा नहीं करता, तुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। बस तो यूँ समझ ले कि कुछ ऐसी चिंगारियाँ दिल में दबी हुई हैं जिनको मैं हवा नहीं देना चाहता। एक बात बता, ये वकार अहमद क्या लगता है तेरा? क्योंकि तू जब से वहां से आया है डिनर करके तो मुतमईन सा हो गया है। रिलेटिव है? I'm not fool यार, बता ना क्या बात है। उसकी वाइफ फर्स्ट कजन है मेरी, खाला की बेटी है। शादी होने वाली थी हम लोगों की, फिर मुझसे नहीं हुई, वकार अहमद से हो गई, सो दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सिंपल है। मोहब्बत करता उससे तू? सांस लेता था उसे देखकर, और शायद आज भी लेता हूँ। खैर वो वकार का इसमें कोई कसूर नहीं है, उसे तो शायद मालूम भी नहीं है हमारे रिश्ते के बारे में या ऐसी कोई भी चीज। तो बड़ों का फैसला था, मानना पड़ा। जिसके लिए तू सांस लेता था और सांस ले रहा है, उसने तेरा साथ नहीं दिया। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी मोहब्बत पे, कोशिश की होगी उसने, वक्त ने उसका साथ नहीं दिया होगा, हालात ने नहीं दिया होगा उसके साथ। आज मिलके कैसा लगा उससे? अच्छा लगा, बहुत ख्याल रखता है वो उसका। चल गुड। और खुश है वो वकार के साथ? यार आई थिंक अवॉइड कर रही थी मुझे, मेरे सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने किसी भी खुशी या गमी का इजहार नहीं किया उसने। अब समझ आया कि जब भी मैं वकार अहमद का नाम लिया करता था तू इरिटेट क्यों होता था, और तेरे लिए ही रिक्वेस्ट क्यों भेजी उसने कि मुझे अली ही चाहिए। क्या? यही कि तेरे लिए यकीनन उसकी वाइफ ने बोला होगा। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना। अपने घर वालों से बात कर लें, मैंने उनसे कहा था कि ईमान आपसे बात कर लेगी। क्या बात करनी है उनसे, ये भी आप बताते हैं? माहीन की शादी है, यकीनन उस बारे में बात करनी होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझसे किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं है वकार। तुम इतनी छोटी सी बात को मुश्किल क्यों बना देती हो ईमान? वो मुझसे जिद करेंगे, मुझे मजबूर करेंगे कि हम दोनों शादी पर आए। मैं भी इसी तरह चुप हो जाती हूँ। कह दो कि हम आएंगे। वाकई सब बहुत खुश हो जाएंगे ये खबर सुन के। हाँ, अली और उसके खानदान वाले भी आएंगे ना। हमारी शादी के बाद उन लोगों का हमसे कोई राब्ता नहीं है। ये भी तुमसे अली नहीं कहा होगा। ये मजे की है ना, अल्लाह की कसम, बहुत मजे की है।
अरे वो सैंडल वाला बैग का कहाँ है वो? मेरा ख्याल में दुकान पर भूला है, मैं लेकर आती। नहीं गुड्डी बाजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तुम खाओ ना, खत्म करो इसको, 2 मिनट में तो आ जाऊंगी, साथ ही तो है दुकान। जल्दी आइएगा। हाँ हाँ, मैं अभी यूं गई और यूं आई। हेलो। आप? हाँ, अब तुमने तो हिम्मत नहीं की, मैं सोचा थोड़ी हिम्मत मैं ही कर लूं। अब नहीं, वो अभी नहीं आते, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये आपकी और गुड्डी बाजी की मिली भगत है? बिल्कुल। बहुत बेसब्री है ना। कुछ भी कह सकती हो तुम, पूरी इजाजत दो तुमको। गुड्डी बाजी आ गई तो? मैंने कहा ना वो अभी नहीं आएंगे, उनको थोड़ा टाइम है, और वैसे भी उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि उनको थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो हमारे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है। कितने जिद्दी है ना। सही है, मैं काउंट कर लेता हूँ। जिद्दी, बेसब्रा, और क्या क्या क्वालिटीज हैं मुझे। अब मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बस बातें पकड़ लेते। एक और बात, बहुत बातें बनानी आती हैं आपको। एक और इल्जाम। अब मेरा मतलब है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। यार ये तो लिस्ट बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं, मैं गुड्डी बाजी को फोन करती एक मिनट, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम बिना वजह सीरियस हो जाती हो। चीज लाया मैं तुम्हारे लिए। क्या? पहना दो। Nice, right? तुमको पता है मैंने तुम्हें क्यों पहनाई है? क्यों? ताकि तुमको हमेशा मेरी मौजूदगी का एहसास हो। जब भी आपकी मौजूदगी का एहसास होता है। वहीं तुमको पता है, मामा चाहती थी कि वो अपनी पसंद की कोई बहू लेकर आए मेरे लिए। मेरी रजामंदी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। मैं अक्सर यही सोचता था कि यार पता नहीं मामा की पसंद मेरी पसंद होगी भी कि नहीं। But thanks to you, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। गुड्डी बाजी वेट कर रही होंगी, उनको फोन कर लें। वो नहीं इंतजार कर रहे होंगे, उनको आना होगा, वो खुद आ जाएंगे। बस ये खाया और कुछ नहीं खाया। अब तो खुश हो ना, बेटी और दामाद आ रहे हैं। जी अम्मी जी, बहुत खुश हूँ। इतने अरसे बाद ईमन की तरफ से कोई खुशी की खबर जो मिली है। आएगी तो बेटी के साथ मिलकर घंटों बातें करना, ताकि तुम्हारे सब विश्व से दूर हो जाए। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि वकार भी आ रहा है साथ। हाँ, खुदा करे शादी पर शुजात और वकार की नाराजगी खत्म हो जाए। बाप बेटे मिलेंगे तो नाराजगी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वो अम्मी जी, आप वकार को नहीं बताइएगा कि शुजात आ रहे हैं। क्यों? वो नहीं आएगा फिर शादी में। शुजात बेटा है इस घर का, वकार को पता चले ना चले, शुजात तो आएगा। वो बेटा है तो वकार भी तो दामाद है ना इस घर का। तुम तो बिला वजह परेशान हो जाती हो सुरैया, मुझ पर छोड़ दो, मैं दोनों बाप बेटे की नाराजगी खत्म करा दूंगी इंशाल्लाह। वैसे बड़ों की बड़ाई भी यही है कि दिलों की कदूरतें खत्म करा दें। ये तुम मुझे समझा रही हो?
आपने अच्छा नहीं किया। ये तो तुम ऊपरी दिल से कहोगी, असल दिल का हाल तो मैं जानती हूँ। नहीं गुड्डी बाजी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कैसा लगा उससे मिलके? बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे शादी के बाद भी ऐसे ही रहे। इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। लो भाई लड़कियों, लो जी, तुम दोनों के लिए बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। वो क्या भला? एमन शादी से कुछ दिन पहले आ रही वकार के साथ रहने। सच? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे भाभी एक बात कहूँ, अब जो होना था वो तो हो चुका। मैं चाहती हूँ कि आप एक दफा नजमा बाजी से बात कर लें और उन्हें बुला लें। गुड्डी, इस घर में मेरी हैसियत ही क्या? मेरी सुनता ही कौन है यहाँ? मेरा इतना दिल चाहता है नजमा आपा से बात करने कि वो भी हमारे साथ इन खुशियों में शामिल हों, लेकिन आप फसाहत भाई से एक दफा बात तो करके देखिए, वो मान जाएंगे। चावल बनवा दो, जल्दी से चढ़ा दूं मैं। अम्मी मैं कचरे के लिए प्लेट लेकर आती हूँ। हाँ। कैसी मम्मा? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। सुबह तो तुमसे बात हुई थी। मामा ये काशान कहाँ है? नौशीन इस वक्त ऑफिस में होता है ना काशान? नहीं मामा, वो ऑफिस में नहीं है। आपको पता है, वो आपकी होने वाली बहू के साथ इस वक्त बैठा होटलिंग कर रहा है। That's not possible. मामा हाउ कम? मैंने खुद देखा है उसे। नौशीन को गलत फहमी हुई होगी, किसी और को देखा होगा तुमने। चलें ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात। मुझे माहीन को लेके गलत फहमी हो सकती है, लेकिन काशान, मैं अपने भाई को नहीं पहचानूंगी। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है मामा। नंबर कहाँ से मिला होगा उसको? हाँ मामा, उस दिन जब हम उसे देखने गए थे तो मैंने ही उससे उसका नंबर ले लिया था कि शादी की तैयारियों में हम इन टच रहेंगे। मेरे पास था उसका नंबर। इसका मतलब भी काशान ने तुम्हारे सेल से नंबर लिया और उससे राब्ता किया। मुझे बहुत हैरत हो रही है। देखा मामा, आप जैसा उसे समझ रही थी ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है जैसा मैं अपने बेटे को समझती हूँ, मेरा बेटा ही वैसा है। फसाहत जो तेरी बीवी सोच रही है ना, मैंने वो होने नहीं देना है। क्या अम्मा? उसने तुम्हें नहीं बताया नजमा के बारे में? नजमा के बारे में नहीं तो, लेकिन उसने मुझे सुना दिया कि मुझे बड़ा होने के नाते दिलों की नफरतें खत्म कर देनी चाहिए। अम्मा तुम फिक्र न करो, समझा दूंगा मैं उसे बता देना कि बेटी के लिए अगर बहन की नाराजगी मोल लिए तो कोई बड़ा सौदा नहीं किया। औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बेशक अम्मा, ठीक कह रही हो। जी आई अंडरस्टैंड, बस कुछ टाइम ही नहीं मिलता। नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम। काशान ठहरो, मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ काशान अभी ऑफिस से आए। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बैठो। उप्स 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 उप्स। कोई बात नहीं, बैठ जाए। कैसा गुजरा दिन? बहुत जबरदस्त। कोई खास वजह? नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं थी। मैंने तुम्हें कॉल किया था लंच टाइम पर, तुम थे नहीं ऑफिस में। हाँ, मैं एक काम से जरा बाहर निकला हुआ था। मैं इसीलिए कॉल नहीं किया कि तुम बिजी हो गए। आप शॉपिंग पे नहीं गए? आप कही थी कि मुझे दिन कम रह गया, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या?
अच्छा चेंज कर लो, फिर आराम से बात करते हैं। सही। काशान, माहीन से तुम्हारा कोई कांटेक्ट? अच्छा जाओ चेंज करो। अस्सलाम वालेकुम नवीद आपा, कैसी हैं आप? अरे भाई एक मिनट। कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नवीद आपा। जी हैं हम। आप होल्ड कीजिएगा, मैं बुला दूँ। अम्मा, अम्मा नवेदा आपा का फोन है। हेलो नवीदा, लेकिन हुआ क्या है? होश में तो हो तुम? मेरी माहिन ऐसी नहीं है, तुम तो जानती हो। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। रिश्ता नहीं करना तो न करें, लेकिन मेरी माहिन पर इतना बड़ा बहतान न लगाएं। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मा, खैरियत है? अम्मा क्या कह रही थी? काशान की माँ ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया है। क्यों? ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? बस फिर गए वो लोग। अब कारोबारी माहिदा तो नहीं, फिर नहीं सकते। मिल गया होगा कोई बड़ा घर। मतलबी झूठे लोग। ऐसे थोड़ी इनकार कर सकती है। मैं बात करती हूँ उसकी माँ से। रहने दो, वो जो कह रही है तुम सुन नहीं सकती हो। क्या कहती? मुझे यकीन वो झूठ बोल रही है। नहीं आप बताइए अम्मा, क्या कह रही है? वो कह रही है ये रिश्ता हुए हफ्ता भी नहीं हुआ है और माहिन काशान को लेकर होटलों में जाने लगी। इतनी घटिया बात की है। अच्छा है नहीं करते तो ना करें रिश्ता। मेरी माहीन के लिए कोई कमी है रिश्तों की? क्या समझते हैं? जी शॉपिंग कर लेना सबके लिए। मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। सबके लिए गिफ्ट्स ले लेना, थोड़े एक्सपेंसिव ले लेना, ताकि सबको इस बात का पता चले कि मेरे साथ शादी करके किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सबको पैसों में मत तोला करें वकार। पैसों में ही तोला जाता है सबको। हमारे रिश्ते को भी पैसों में ही तोला गया था, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मोहब्बत के सामने हार मान चुके होते। काश आप उस दिन से आगे बढ़ पाते। मुझे कभी कभी बहुत तरस आता है आप पर। आप कुछ भी कर लें वकार, कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमारे निकाह वाले दिन से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि उस दिन तुमने मुझ पर किसी और को फौकियत देकर मेरे हर फख्र को, हर एतमाद को दफन कर दिया था। अगर मैंने कभी भी आप पर किसी को फौकियत दी होती ना, तो आपके साथ इतनी अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार रही होती। रिहाई चाहती हो? नहीं,
भरोसा चाहती हूँ। भरोसा? शुक्र है मैंने तुम पर नहीं किया। अगर किया होता तो आज तुम अपने आशिक के साथ भाग चुकी होती। अगर मुझे उसके साथ भागना होता ना वकार, आप तो क्या मुझे कोई भी नहीं रोक पाता। वाह, तुम्हारी अली के साथ कुछ मुलाकातें क्या हो गई, तुम्हें तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। माशाल्लाह। मैं आपकी सोच कभी नहीं बदल सकती। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई साबित करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। हमारा रिश्ता आर्ग्यूमेंट्स का नहीं है, एहसास का है। लेकिन जब आपको एहसास ही नहीं है तो आर्ग्यूमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं। हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां। बस अब आप उससे कह दें कि कुछ दिन के लिए आ जाए यहाँ पे। अच्छा अच्छा, सब्र करो, मिला रहा हूँ काल, तो अभी 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 बात हो जाती है। आपसे नहीं होनी है बात, मुझे देना, मैं करूंगी उससे बात। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वो शादी वाली बात बिल्कुल नहीं करनी उससे। हाँ हाय, मैं तो उसे लाहौर आने के लिए कह रही। अच्छा चुप 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 चुप, बेल जा रही है। हेलो हेलो बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपका फोन आने से मैं पहले कभी डिस्टर्ब हूँ जो अब हूँगा। बाय द वे मैंने आपको फोन किया था, मामा ने बताया कि आप शायद फोन घर छोड़ गए। हाँ हाँ बताया था तुम्हारी अम्मी ने। तो फिर कब आ रहे हो लाहौर? लाहौर तो नहीं आ रहा मैं। क्यों भाई, क्या हुआ? और तुम्हारी मामा जान तो बहुत उदास हो गई हैं तुम्हारे बगैर। अरे बाबा, तो आप और मामा आ जाए ना यहाँ पे, कुछ दिन मेरे पास रह लें। भाई मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हारी मामा ने तुम्हारी बात नहीं माननी। ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी आज तक? बस फोन मिल जाए बेटे से शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। लाए, मुझे बात कराएं। नहीं, तुम पहले ही बहुत सारी बातें कर चुकी हो। वो बात तो कर नहीं सक रहे जो करनी है आपने। अब कौन सी बात भाई? कोई भी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी खैर आफियत का पूछ रही थी। बस यही पूछना था कि कब आ रहे हो तुम। और कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा ऑनेस्टली अभी अभी काम शुरू हुआ है, आना मुश्किल है। फिर भी सिर्फ आपके लिए वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा आने की। अच्छा बेटा जरूर आओ, हम तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। साहबजादे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हैं? अब तुम्हें क्या हुआ है भाई? आपने उससे ये क्यों कहा कि जरूरी बात नहीं करनी है? हाँ तो यही तय हुआ था ना कि शादी की कोई बात नहीं करनी उससे। पर ये तो कहा जा सकता था ना कि कोई जरूरी बात करनी है हमें। वो हमारा बेटा है, बहुत अच्छी तरह समझता है कि हमने कौन सी जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप परेशान लग रही हैं, मैं हेल्प कर दूं आपकी? कुछ नहीं। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं कर सकता हूँ आपकी हेल्प। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? सुनैना मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं इतनी परेशान हो गई। मम्मा आप सो रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। मैं कमरे में वापस गई तो आप रूम में थी ही नहीं। मैं तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ आई, अब जब यहाँ आई तो मुझे रास्ता ही भूल गया। आई एम सो सॉरी, मेरी मम्मा की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो इनफैक्ट अभी खुद अचानक आया हूँ, आंटी को परेशान देखा तो
कमाल करती हैं आप भी, इस तरह आंटी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हैं आप? आप कौन है बेटा? मामा ये वही है जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, अली हाशिम। लो, मैं इसे इतना कहती थी कि मुझे एक दफा मिला तो दो। देखो अल्लाह ने हमारी मुलाकात यहाँ करा दी। लाहौर से हो बेटा तुम? जी जी लाहौर से हूँ। आप बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इसे तलाश करने आई और खुद ही रास्ता भूल गई। नहीं डांटा करें आप इन्हें, ये खुद तो सैर सपाटे करने निकल जाती हैं और आपको लेके नहीं जाती है ना? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी मम्मा के लिए दवाई लेने के लिए गई थी और मेरे ख्याल में आपके अंदर इतनी मुरब्बत तो होगी कि आप हमें होटल तक ड्रॉप कर दें। क्यों तकलीफ देती हो हमें? नहीं नहीं इट्स ओके, फोर्स मैं ही करूंगा, व्हाई नॉट। प्लीज आंटी मैं खुद चली जाऊंगी। चले ना मम्मा, बैठे चले। उठाओ। हेलो। तुम्हें क्या हो गया? मुझे आपसे कोई बात नहीं, क्या आपको समझ नहीं आ रही? तुम इतनी देर से कॉल कर रहे थे, तुमने क्या मेरा फोन ही? मुझे नहीं है सुननी आपकी कोई भी बात, और प्लीज अब फोन मत कीजिएगा। हेलो माँ। काशान, वो नौशीन के यहाँ तुम संजीला आंटी से मिले हो ना? वो जिनके क्या है हस्बैंड शायद दुबई में उनका बिजनेस है ना? हाँ वही। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें उनकी बेटी से एक बार मिलवा दूं। क्यों? अरे बहुत अच्छी लड़की है, इतने बड़े माँ बाप की बेटी है, लेकिन बहुत ही सादा घरेलू सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो उससे क्यों मिलवाना है आपको? मैंने उसका रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए। क्या हो गया मामा? मैंने माहीन लोगों को इनकार कर दिया है। क्या बोल रही हैं आप? वो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, डेट फिक्स हो गई है, आप इनकार? मुझे जो मुनासिब लगा वो मैंने किया। माहीन तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। इसका फैसला आप कैसे कर सकती हैं इस वक्त? ये मेरा फैसला है और मैं उन लोगों को अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मुझसे पूछे बगैर? मुझे तुमसे पूछने की क्यों जरूरत पड़ेगी? वो लड़की अजनबी है तुम्हारे लिए। अजनबी थी, अब मैं पसंद करता हूँ उसे। अच्छा मामा प्लीज ऐसा मत करें। काशान मैं कर चुकी। ठीक है, मैं भी आपको एक बात बता रहा हूं, माहीन के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा। गुड्डी तुम्हारा फोन बंद है क्या? नहीं अम्मी, आपके सामने तो ये लगा कर गई थी मैं चार्जिंग पे, साइलेंट पे जरूर है। सुरैया का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसने 2-3 फोन किए तुम्हें, लेकिन तुमने अटेंड नहीं किया। हाँ वो शादी की शॉपिंग लिस्ट के अंदर कुछ चीजों का इजाफा करना होगा शायद। अरे कैसी शादी की लिस्ट और क्या शॉपिंग, वहाँ तो बात ही बिगड़ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आज काशान की माँ का फोन आया था, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? ये आपको कैसे पता? वहाँ सब परेशान बैठे हैं।
माहीन का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। उन्होंने माहीन के बारे में कुछ गलत बातें भी की हैं। खैर, काशान तो बहुत खुश था इस रिश्ते से। मैं पूछती हूँ कि क्या बात हुई। बस भाई, अल्लाह ही जाने। वैसे उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं अभी पूछती हूँ। हेलो काशान, मैं गुड्डी बाजी बात कर रही हूँ। काशान, ये तुम लोगों ने क्या किया? गुड्डी बाजी, मैं खुद परेशान हूँ। पता नहीं मामा को क्या सूझी, उन्होंने खुद से इनकार कर दिया है। तुम्हारी अम्मी ने माहीन पर इल्जाम भी लगाए। ये आपसे किसने कह दिया? ये सारी बातें छोड़ो काशान, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि माहीन के दिल पर क्या गुजरेगी? उस मासूम का क्या कसूर है? और उसके पेरेंट्स, क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर सकेंगे कि उनकी बेटी पर? बहुत गलत किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा गलत किया आप लोगों ने। सुरैया, अब परेशान होने का क्या फायदा? इससे सोचती रहोगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तुम्हारा। लोग किसी की बेटी को इतना मामूली कैसे समझ सकते हैं? जब चाहा खुशामदें करके हाथ मांग लिया और जब चाहा रद्द कर दिया। ऐसे लोगों के दिलों में खुदा का खौफ नहीं होता सुरैया। अरे ना लेते रिश्ता मेरी बेटी का, लेकिन उसके बारे में गलत सलत बातें तो ना करते। वैसे लोगों की जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। आप जुबान पकड़ने की बात करते हैं? आप इजाजत दें मैं उनका गिरेबान पकड़ के पूछूं कि कैसे किया उन्होंने मेरी बेटी के साथ ये। ऐसे लोगों का ना गिरेबान पकड़ा जा सकता है ना जुबान। अरे तुम तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने बचा लिया हमें। ये खानदान था ही नहीं इस लायक कि हमारी बेटी जाती रहे। कितने खुश थे सब। उधर वकार और एमन तो शादी के लिए आ रहे। आपने वकार और एमन को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। वसाहत बताइएगा। अरे बताना तो पड़ेगा ना। नहीं बताइएगा, मेरी एमन से मिलने की जो उम्मीद बंधी है वो टूट जाएगी। लेकिन उसे छुपाया तो नहीं जा सकता ना। आप कह दीजिएगा मैंने सच नहीं बोलनी। ऐसी माँ का एक झूठ माफ कर देंगे वो, जो अपनी बेटी से मिलने को तड़प रही है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। क्या कहा आपने माहीन के घर वालों से? क्यों? फोन पर तो बातें होती रहती हैं ना तुम लोगों की। रेस्टोरेंट्स में भी काफी मुलाकातें होती, तो राब्ता होगा ना उससे तुम्हारा। उसने बताया नहीं तुम्हें? तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि आपने रिश्ते से इनकार कर दिया? तुम्हारे लिए ये बड़ा जुर्म नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मैंने तुमसे पूछा, काशान तुम ऑफिस में नहीं थे? तुमने कहा मम्मा मैं बाहर निकला हुआ था काम से। मैंने पूछा कहीं उस लड़की से तुम्हारा राब्ता तो नहीं, और तुम खामोश रहे। मतलब एक अजनबी लड़की के लिए तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था, और खामोश में सिर्फ इसलिए था ताकि आपको बुरा ना लगे। मैं काम पे ही था जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। काशान मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती आप बात? तुम होश में तो हो। मामा प्लीज किसी लड़की को इतनी बड़ी सजा मत दें। अरे मैंने उसे कहा था मिलने को, और आप ही से भी मैंने नंबर मांगा था उसका। काशान तुम तो उसको जानते तक नहीं, तुम्हारे लिए वो लड़की इतनी अहम क्यों हो गई है? वो अजनबी नहीं है, मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही है। वो अहम नहीं होगी तो और कौन होगा अहम? प्लीज मामा समझने की कोशिश करें। वो तो मिलना भी नहीं चाहती थी, मैंने उसे फोर्स किया था। सजा देनी है तो मुझे दे सजा। मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, तुमसे लाड किया, पर आज तुम मुझसे सजा का मुतालबा कर रहे हो। सारी उम्र आपने सिर्फ इस खौफ में गुजारी कि कहीं कोई मुझे आपसे दूर ना कर दे। पापा की डेथ के बाद तो आपने मेरा उठना बैठना, किसी से मिलना मिलाने पे हर तरफ से पाबंदी लगा दी। लेकिन मैंने आपके इस केयरिंग एटीट्यूड को ये समझा कि ये आपकी मोहब्बत है। इसी बात का तो दुख है मुझे। इतना सब कुछ करने के बाद भी
एक अजनबी लड़की के लिए तुम्हें अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ा। उसी खातिर नहीं बोला था मैंने, आपकी खातिर बोला था। मुझे डर था कि कहीं आपके अंदर का खौफ आपको माहिन के खिलाफ ना कर दे। काशान, मेरा खौफ बेजान नहीं है। यही लड़कियां होती हैं जो अपने शौहरों को उंगलियों पर नचाती हैं और मुंह से दूर कर देती हैं। माहिन ऐसी नहीं है। डोंट वरी काशान, माहिन इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा दूसरी लड़कियों के इशारे पे नाचता है और किसी भी लड़की के कहने पे आपको छोड़ सकता है, तो यकीन मानिए माहिन आखिरी लड़की इस दुनिया की है। बेगम साहब, हमको ये बाहर पड़ा हुआ मिला है, आपका है? ये क्या है? हमको नहीं पता। कितना प्यारा है ये, हरी हरी चूड़ियां। पता है बेगम साहब, गुल मकई को भी चूड़ियां बहुत पसंद है। हम हर साल ईद पे उसको लाल चूड़ियां देता है। इन चूड़ियों के बारे में किसी से कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, नहीं बता। हम यहीं